हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 20 के मैथ नंबर 1 से लेकर 10 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 11 नंबर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 11 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। तो देखिए 11 नंबर में क्या है, आई हैव ड्रॉन एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल ABC हुज इंक्लूडेड एंगल ऑफ टू इक्वल साइड्स इज एंगल ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री। The bisector of angle ABC intersects the side AC at the point D. Let us determine the circular values of angle ABD, angle BAD, angle CBD and angle BCD. तो देखिए बहुत ही इजी मैथ है, मैथ को देख के घबराइएगा नहीं, बहुत ही आसान मैथ है। मैथ में क्या कहता है, मैथ में कहता है कि आई हैव ड्रॉन एन आइसोस्केल ट्रायंगल, मैंने एक आइसोस्केल ट्रायंगल को ड्रॉ किया। ठीक है, तो मान लिए कि ये हमारा है, तो मान लिए कि ये हमारा है आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या है हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, नाम क्या है ABC। तो आइसोस्केल ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होता है। तो मान लिए कि AB इक्वल टू क्या है, BC है। मैथ में बोला नहीं है कि कौन दो साइड इक्वल है। ठीक है, दो साइड इक्वल है लेकिन कौन दो है वो नहीं बोला है। तो मान लिया कि हम लोग कि AB इक्वल टू क्या है, BC है। AB इक्वल टू BC। ठीक है, और मैथ में क्या बोला है, और मैथ में बोला है कि एंगल ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, एंगल ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल ABC यानी कि ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं here ABC is an isosceles triangle। ABC क्या है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। ठीक है, AB इक्वल टू BC। ठीक है, और एंगल ABC कितना है, एंगल ABC इक्वल टू है 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिए मैथ में और एक चीज बोला है। मैथ में क्या बोला है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC इंटरसेक्ट्स द साइड AC एट द पॉइंट D। एंगल ABC के बाइसेक्टर AC साइड को इंटरसेक्ट करता है। एंगल ABC के बाइसेक्टर AC साइड को इंटरसेक्ट करता है। कहाँ पे, एट द पॉइंट D पॉइंट पे। ठीक है, तो ये इसको मिटा देता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है और AC साइड तक ले जाना है। ठीक है, AC साइड को बाइसेक्ट करता है कहाँ पे, D पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये एंगल कितना था, ये एंगल ABC कितना था, 45 डिग्री। ठीक है, ये एंगल ABC कितना था, 45 डिग्री। तो अब देखिए एंगल ABC दो हिस्से में बढ़ गया। इस लाइन को ड्रॉ करने की वजह से एंगल ABC दो हिस्से में बढ़ गया। तो एंगल ABC कितना है, 45 डिग्री। तो एंगल ABC अब दो हिस्से में बढ़ गया। तो इसका मतलब ये आधा होगा और ये आधा होगा। तो 45 डिग्री का आधा क्या होगा, 45 डिग्री का आधा कितना होगा, 45 डिग्री बाई 2 होगा। ठीक है, और ये भी 45 डिग्री का आधा होगा। तो 45 डिग्री बाई 2 ये भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री बाई 2 हो गया। ठीक है, और ये एंगल 45 डिग्री बाई 2 हो गया। ठीक है, तो आप देखिए एंगल ABD कितना हो गया, 45 डिग्री बाई 2। ठीक है, और एंगल DBC कितना हो गया, ये भी 45 डिग्री बाई 2। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ABD इक्वल टू 45 डिग्री बाई 2। ठीक है, एंगल DBC इक्वल टू ये भी कितना, ये भी 45 डिग्री बाई 2। ठीक है, तो देखिए मैथ में हम लोगों को किस किस एंगल की वैल्यू निकालने बोले हैं, एंगल ABD, एंगल BAD, एंगल CBD और एंगल BCD। ठीक है, एंगल ABD यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए एंगल ABD की वैल्यू निकालना है। ठीक है, एंगल BAD, ठीक है, और क्या है, एंगल
सी बी डी और क्या है एंगल बी सी डी। ठीक है, ये 4 एंगल की वैल्यू निकालना है। कौन सी वैल्यू निकालना है? सर्कुलर वैल्यू। ठीक है, एंगल ए बी डी, एंगल बी ए डी, एंगल सी बी डी, एंगल बी सी डी, ये चारों एंगल की हम लोगों को सर्कुलर वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हम लोगों को मिला, एंगल ए बी डी। तो फर्स्ट एंगल क्या पूछा है? एंगल ए बी डी। तो एंगल ए बी डी हम लोगों को मिल गया कितना? 45 डिग्री बाई 2। ठीक है, और हम लोग को क्या मिला? एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी। तो एंगल डी बी सी यहाँ पे है क्या? देखिए एंगल ए बी डी ये तो हो गया। ठीक है, एंगल बी ए डी, एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी, यहाँ पे क्या है? एंगल डी बी सी। तो देखिए बीच में बी है, यहाँ पे भी बीच में बी है। ठीक है, तो एंगल डी बी सी यानी कि एंगल डी बी सी इक्वल टू क्या है? एंगल सी बी डी। ठीक है, एंगल डी बी सी इक्वल टू क्या है? एंगल सी बी डी। डी बी सी बोले या एंगल सी बी डी बोले। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए एंगल सी बी डी, क्या? सी बी डी। ठीक है, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी और एंगल सी बी डी की वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब कौन से एंगल की वैल्यू निकालना है? एंगल बी ए डी और एंगल बी सी डी। ठीक है, एंगल बी ए डी और एंगल बी सी डी, ये दोनों एंगल की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये एक क्या है? ये एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। अभी इस लाइन को आप लोग इग्नोर कर दिए, मान लीजिए कि ये लाइन नहीं है। ठीक है, तो ये एंगल कितना है? ये एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स के सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कितना है? ये एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है? ये एंगल और ये एंगल निकालना है। तो देखिए ए बी इक्वल टू क्या है? बी सी है। ए बी इक्वल टू क्या है? बी सी है, मतलब ए बी साइड और बी सी साइड इक्वल है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होंगे तो एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। अगर दो साइड इक्वल होंगे तो एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। जब एक ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होंगे तो एंगल भी क्या होंगे? एंगल भी इक्वल होंगे। तो मान लिया कि ये एंगल जो है, ये एंगल जो है, ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे? ये एंगल भी थीटा हो जाएंगे। ठीक है, ये एंगल अगर थीटा हो जाए तो ये एंगल भी क्या होंगे? थीटा होंगे, क्योंकि ए बी इक्वल टू क्या है? बी सी है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, लेट एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू थीटा। मान लिया कि एंगल बी ए सी कितना है? थीटा है। तो देयरफॉर एंगल बी सी ए कितना हुआ? एंगल बी सी ए कितना हुआ? ये भी थीटा होगा। ठीक है, एंगल बी ए सी मान लीजिए कि थीटा है, तो एंगल बी सी ए कितना होगा? ये भी थीटा होगा। तो एंगल बी सी ए इक्वल टू कितना? थीटा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स के सम जो है 180 डिग्री है। तो हम लोग लिख सकते हैं, नाउ एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो और एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी कितना है? 45 डिग्री। देखिए एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना? 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 45 डिग्री। ठीक है, प्लस एंगल बी ए सी कितना माने? थीटा। तो थीटा प्लस एंगल बी सी ए, देखिए एंगल बी सी ए कितना है? ये भी थीटा है। तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो और थीटा प्लस थीटा कितना होगा? 2 थीटा।
2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है। इसको अगर इधर लेके आएंगे प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो और 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री में 45 डिग्री अगर माइनस हो जाए तो कितना मिलेगा, 135 डिग्री। कितना, 135 डिग्री। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 135 डिग्री बाई 2। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे नहीं, ठीक है, कैंसिल भी नहीं करेंगे, कैंसिल करने से पॉइंट में मिलेगा हम लोगों को, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू हम लोग कितना मिल गया, 135 डिग्री बाई 2, ठीक है। यानी कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 135 डिग्री बाई 2, और ये एंगल भी कितना होगा, 135 डिग्री बाई 2, ठीक है। दोनों एंगल कितना करके होगा, 135 डिग्री बाई 2, ये भी 135 डिग्री बाई 2। तो अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर थीटा हम लोग किसको माने थे, देखिए एंगल BAC को, एंगल BAC को, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल BAC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 135 डिग्री बाई 2, ठीक है। एंड देयरफॉर एंगल, देखिए एंगल BC इक्वल टू कितना है, थीटा है, तो ये भी कितना होगा, एंगल BCA इक्वल टू ये भी होगा 135 डिग्री बाई 2, ठीक है। ये भी कितना होगा, 135 डिग्री बाई 2, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, देखिए हम लोग को निकालना है एंगल BAD। क्या निकालना है, एंगल BAD, एंगल BAD ये निकालना है। तो हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास है एंगल BAC है, हम लोग के पास है एंगल BAC, एंगल BAC कितना, 135 डिग्री बाई 2। हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है एंगल BAD, एंगल BAD, ठीक है। तो एंगल BAC जितना होगा एंगल BAD भी उतना ही होगा, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर एंगल BAD, एंगल BAD इक्वल टू क्या होगा, एंगल BAC, ठीक है। एंगल BAC इक्वल टू कितना हुआ, इक्वल टू होगा 135 डिग्री बाई 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है एंगल BCD, एंगल BCD, ठीक है। तो हम लोग के पास है एंगल BCA, क्या है, एंगल BCA कितना है, 135 डिग्री बाई 2। तो एंगल BCA इक्वल टू क्या होगा, एंगल BCD होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल BCD, एंगल BCD इक्वल टू एंगल BCA, एंगल BCA, एंगल BCD इक्वल टू क्या होगा, एंगल BCA, क्योंकि एंगल तो यहीं पे बनता है ना, ठीक है, इसलिए इक्वल होगा। तो इक्वल टू क्या होगा, 135 डिग्री बाई 2, ठीक है। तो अब हम लोग को चारों एंगल की वैल्यू मिल गई, ठीक है। एंगल ABD निकालना है, तो एंगल ABD निकाल लिए। ABD कितना मिला, एंगल ABD मिला 45 डिग्री बाई 2, ठीक है। और क्या निकालना है, एंगल BAD, तो एंगल BAD निकाल लिए। एंगल BAD कितना मिला, देखिए 135 डिग्री बाई 2। और क्या निकालना है, एंगल CBD, तो एंगल CBD भी निकाल लिए, देखिए 45 डिग्री बाई 2। और क्या निकालना है, एंगल BCD, तो एंगल BCD भी निकाल लिए, कितना मिला, 135 डिग्री बाई 2, ठीक है। तो हम लोग को इसकी सर्कुलर वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग सर्कुलर वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर द सर्कुलर वैल्यू ऑफ एंगल ABD, एंगल ABD कितना है, 45 डिग्री बाई 2, तो 45 डिग्री बाई 2। तो सर्कुलर वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, पाई बाई 180 से गुना करना है, ठीक है। तो सर्कुलर वैल्यू हमेशा रेडियन में होती है, तो रेडियन की सिंबल देना है, ठीक है। तो 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 3 मिलेगा, 5 3 जा 15, 3 मिलेगा, 3 और 0 30, 5 6 जा 30, ठीक है। उसके बाद 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ठीक है। तो हम लोग क्या मिलेगा, पाई रेडियन बाई 2 4 जा 8, ठीक है। देयरफॉर द सर्कुलर वैल्यू ऑफ एंगल ABD इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई रेडियन बाई 8, ठीक है। इस तरह से आप लोग इस एंगल के भी सर्कुलर वैल्यू निकाल लीजिएगा, इस एंगल के भी निकाल लीजिएगा और इस एंगल के भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये तो निकालना बहुत ईजी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सर्कुलर वैल्यू आसानी से खुद से निकाल सकते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पे सर्कुलर वैल्यू को निकाला एंगल ABD को, उसी तरह से एंगल
BAD की सर्कुलर वैल्यू निकालना है, एंगल CBD की सर्कुलर वैल्यू निकालना है और एंगल BCD की सर्कुलर वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब आइए 12 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। तो देखिए 12 नंबर में क्या है, द बेस BC ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज एक्सटेंड अप टू द पॉइंट E so that CE is equal to BC. By joining AE, let us determine the circular values of the angles of triangle ACE. तो देखिए क्या कहता है मैथ में कहता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और BC को क्या किया जाता है, BC को एक्सटेंड किया जाता है, मतलब आगे बढ़ाया जाता है कहाँ तक, पॉइंट E तक। ठीक है, तो क्या बोलता है मैथ में बोलता है कि ABC एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ABC एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिस ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब तीनों साइड बराबर होंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, और क्या बोलता है मैथ में बोलता है कि द बेस BC को क्या किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है अप टू द पॉइंट E। ठीक है, ये BC है, इसको एक्सटेंड किया जाता है कहाँ तक, E पॉइंट तक। ठीक है, तो देखिए BC को इस तरह से एक्सटेंड करना है कि CE इक्वल टू BC हो जाए, CE इक्वल टू BC हो जाए। ठीक है, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों क्या होना चाहिए, BC इक्वल टू CE होना चाहिए, यानी कि CE इक्वल टू क्या होना चाहिए, BC। देखिए मैथ में क्या है, CE इक्वल टू BC। ठीक है, CE इक्वल टू BC। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को अब क्या करना है, AE को ज्वाइन करना है। देखिए बाय ज्वाइनिंग AE, ठीक है, AE को क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ये है A और ये है क्या, E, इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोगों को ट्रायंगल ACE के हर एक एंगल की वैल्यू निकालना है। ट्रायंगल ACE के हर एक एंगल की वैल्यू निकालना है, किसमें, सर्कुलर में। ठीक है, हर एक एंगल की वैल्यू निकालना है, किसमें, सर्कुलर में। ठीक है, ट्रायंगल ACE के हर एक एंगल की वैल्यू निकालना है सर्कुलर में। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं ABC is an equilateral triangle. ABC क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो देयरफॉर ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए जब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, हर एक एंगल कितना करके होगा, 60 डिग्री करके होगा। ठीक है, तो ABC क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा और ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल जो है, ईच एंगल जो है 60 डिग्री करके होता है। तो देयरफॉर ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, देखिए ये एंगल अगर 60 डिग्री हो, ये एंगल अगर 60 डिग्री हो और ये एंगल अगर 60 डिग्री हो, तो तीन 60 डिग्री करके एंगल मिलता है। तो 60 डिग्री इंटू 3, 3 0 3 6 18। तो हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हर एक एंगल कितना डिग्री करके होगा, 60 डिग्री करके होगा। ठीक है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए हम लोग सब एंगल नहीं लिखेंगे, हम लोग सिर्फ ये एंगल लिखेंगे, एंगल C वाला, एंगल ACB। ठीक है, एंगल ACB इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। ठीक है, हम लोगों को ट्रायंगल ACE के हर एक एंगल की वैल्यू निकालना है सर्कुलर में। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ACB इक्वल टू कितना, 60 डिग्री, देयरफॉर करके लिख सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए इस एंगल की मदद से इस एंगल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इस एंगल की मदद से इस एंगल की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो ये एंगल कितना डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री।
तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस कर देंगे, ठीक है। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। तो ये एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है। तो इस एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 60 डिग्री को माइनस कर देंगे। 180 में से 60 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हम लोग को ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि एंगल ACE मिल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ACE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल 180 डिग्री का हुआ एक स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो अगर हम लोग 180 में से 60 डिग्री को माइनस कर देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा, यानी कि एंगल ACE मिल जाएगा। तो देयरफॉर एंगल ACE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस हो जाने से कितना मिलेगा, 120 डिग्री। कितना मिलेगा, 120 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग को इस एंगल को निकालना है और इस एंगल को निकालना है। तो CE इक्वल टू क्या है, BC, यानी कि CE और BC इक्वल टू है, ठीक है। तो BC इक्वल टू क्या है, AC, ठीक है। BC इक्वल टू क्या है, AC। तो देखिए ट्रायंगल ACE में AC और CE इक्वल टू मिलता है, ठीक है। AC और CE क्या है, इक्वल टू है। CE इक्वल टू BC है और BC इक्वल टू क्या है, AC है, ठीक है। तो CE इक्वल टू क्या होगा, AC होगा। तो ट्रायंगल ACE में AC इक्वल टू क्या है, CE है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में यानी कि ट्रायंगल ACE में AC इक्वल टू हम लोग क्या मिलता है, CE मिलता है। तो AC इक्वल टू CE मिलता है। तो ट्रायंगल ACE में दो साइड इक्वल है, तो दो साइड इक्वल होंगे तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं लेट एंगल CAE इक्वल टू थीटा। मान लिया कि एंगल CAE जो है कितना है, ये एंगल जो है ये एंगल है थीटा। तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा। तो देयरफॉर एंगल CEA इक्वल टू थीटा, ठीक है। क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है। ट्रायंगल ACE में दो साइड इक्वल होने से दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल CAE मान लीजिए थीटा है, तो एंगल CEA भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं नाउ एंगल ACE प्लस एंगल CAE प्लस एंगल CEA इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो और एंगल ACE, तो देखिए एंगल ACE कितना है, 120 डिग्री। एंगल ACE कितना है, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री प्लस एंगल CAE, तो देखिए एंगल CAE हम लोग क्या माने, थीटा। तो थीटा प्लस एंगल CEA, तो एंगल CEA भी क्या है, थीटा है। तो ये भी क्या होगा, थीटा इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, ठीक है। और थीटा प्लस थीटा कितना होगा, 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ठीक है। इसको अगर इधर लेके आएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो और 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री में से 120 डिग्री माइनस हो जाने से कितना मिलेगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, कितना, 60 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। कैंसिल करने के बाद 2 1 2, 2 3 6, 0 का 0 यानी कि 30 मिलेगा। तो थीटा इक्वल टू हम लोग क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल CAE जो हम लोग थीटा माने थे वो कितना होगा, एंगल CAE जो हम लोग थीटा माने थे वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, CAE, ये होगा 60 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एंगल CEA ये भी इक्वल टू थीटा है। तो एंगल CEA इक्वल टू ये भी कितना होगा, ये भी होगा 60 डिग्री। एंगल CEA ये भी कितना होगा, ये भी होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए हम लोग ट्रायंगल ACE के तीनों एंगल की वैल्यू निकाल ली। एंगल ACE कितना है, 120 डिग्री।
एंगल सी ए कितना है 60 डिग्री, और एंगल सी ई ए कितना है 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ए सी ई है 120 डिग्री, एंगल सी ए ई है 60 डिग्री, और एंगल सी ई ए कितना है, ये भी 60 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसकी सर्कुलर वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सर्कुलर वैल्यू खुद से निकाल सकते हैं। सर्कुलर वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, पाई बाई 180 से गुना करना है, और सर्कुलर वैल्यू हमेशा रेडियन में होगी तो रेडियन की सिंबल देना है। ठीक है, आप लोग सर्कुलर वैल्यू खुद से निकाल लीजिएगा। तो अब आइए 13 नंबर में। तो देखिए 13 नंबर में क्या है, इफ द मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पाई बाई 3, 5 पाई बाई 6 and 90 degree respectively, then let us determine and write the sexagesimal and circular values of fourth angle। तो देखिए एक क्वाड्रिलेटरल में जो है 4 एंगल होता है। आप लोग अगर क्वाड्रिलेटरल नहीं जानते हैं तो स्क्रीन में फिगर देख लीजिए। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है जिसके 4 साइड होते हैं और 4 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीन में देख करके समझ गए होंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होता है। ठीक है, तो 4 एंगल में से हम लोग को 3 एंगल दे दिए है। ठीक है, 3 एंगल की वैल्यू दे दी है। एक है पाई बाई 3, 5, दूसरा है 5 पाई बाई 6, और तीसरा है 90 डिग्री। तो हम लोग क्या करना है, चौथा एंगल की वैल्यू निकालना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक क्वाड्रिलेटरल में जो है इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल को छोड़ करके बाकी जो भी हम लोगों को डायग्राम मिलेंगे, जो भी पॉलीगन मिलेंगे, चाहे हेक्सागन हो, चाहे ऑक्टागन हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, सबके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। सिर्फ एक ट्रायंगल ही है जिसमें इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होता है। ठीक है, 3 एंगल हम लोग को, 3 एंगल की वैल्यू हम लोग को दे दिए है, हम लोग को चौथे एंगल की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग लिख सकते हैं कितना नंबर, 13 नंबर। ठीक है, फर्स्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कितना है, पाई बाई 3, तो पाई बाई 3। तो ये सर्कुलर वैल्यू में है, इसको हम लोग को क्या करना है, सेक्साडेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू, पाई की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बाई 3। ठीक है, तो इक्वल टू 3 1 3, 3 6 18, यानी कि कितना मिलेगा 60 डिग्री। ठीक है, कितना मिलेगा 60 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, सेकेंड एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, सेकेंड एंगल कितना दिया है, सेकेंड एंगल दिया है 5 पाई बाई 6। ठीक है, तो इक्वल टू 5 इंटू पाई की वैल्यू 180 डिग्री बाई 6, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, यानी कि 30 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो 30 को अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 150 डिग्री। ठीक है, कितना मिलेगा 150 डिग्री। आप लोग इस वैल्यू को, यानी कि सर्कुलर वैल्यू को सेक्साडेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग 180 डिग्री बाई पाई से गुना करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू, थर्ड एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, ये सेक्साडेसिमल में है। ठीक है, तो फोर्थ एंगल हम लोग को निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे लेट फोर्थ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू थीटा। मान लीजिए फोर्थ एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, लेट फोर्थ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू थीटा। मान लीजिए फोर्थ एंगल कितना है क्वाड्रिलेटरल का, थीटा है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि एक क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल का सम जो होता है, इंटीरियर एंगल्स के सम जो होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ फर्स्ट एंगल क्या है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस सेकेंड एंगल 150 डिग्री, तो 150 डिग्री प्लस थर्ड एंगल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री
प्लस फोर्थ एंगल क्या माने थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स के सम कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो और 60 डिग्री 150 डिग्री और 90 डिग्री इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 डिग्री। कितना हो जाएगा 300 डिग्री। ठीक है, प्लस क्या है थीटा है, तो थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो और थीटा इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री। ठीक है, प्लस में इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री में से 300 डिग्री माइनस हो जाने से 60 डिग्री मिलेगा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा हम लोग किसको माने हैं फोर्थ एंगल को, क्वाड्रिलेटरल के फोर्थ एंगल को। तो देयरफॉर the fourth angle of the quadrilateral is equal to 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोगों को फोर्थ एंगल की वैल्यू यानी कि क्वाड्रिलेटरल के फोर्थ एंगल की वैल्यू सेक्साडेसिमल में निकालना है और सर्कुलर में निकालना है। ठीक है, तो देयरफॉर the sexagesimal value of fourth angle of the quadrilateral is equal to 60 डिग्री, क्योंकि सेक्साडेसिमल वैल्यू डिग्री में ही होगी। ठीक है, एंड द सर्कुलर value of fourth angle of the quadrilateral is equal to 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180। ठीक है, सर्कुलर वैल्यू हमेशा रेडियन में होगी, तो रेडियन के सिंबल देना है। 0 0 कैंसिल होगा, 6 1 6 6 3 18, यानी कि क्या मिलेगा हम लोग को पाई रेडियन बाई 3 मिलेगा। क्या मिलेगा पाई रेडियन बाई 3। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के फोर्थ एंगल के सेक्साडेसिमल वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री और क्वाड्रिलेटरल के फोर्थ एंगल की सर्कुलर वैल्यू कितनी होगी पाई रेडियन बाई 3। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैंने अपने लैपटॉप में देखा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वीडियोज़ तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे। इससे क्या होंगे, इससे आपको ये फ़ायदा मिलेंगे कि जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे यानी कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए गुड डे, टाटा।